नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए एग्जामपुर का कैप्सूल सीरीज शुरू किए थे। इसमें से कई सारे लेक्चर हो चुके थे। हम लोग साइंस का पार्ट देख रहे थे, जिसमें से पहले पार्ट में 163 क्वेश्चन हो चुके थे। दूसरा पार्ट है, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 164 नंबर का प्रश्न है, गैसों का दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो यह जो है मैनोमीटर होता है। गैस दाब जो है मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह जो है लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, हाइग्रोमीटर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, पिचकारी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पिचकारी, तो यह जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है पिचकारी। आगे देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक, तो जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। ये सीधे तौर पे सारे प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, या मिलान करने के लिए दिया जाएगा। जहाज किस सिद्धांत पर तैरता है? तो जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरता है जहाज। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टेट बेल्ट किस नियम पर आधारित है? सीट बेल्ट जो है किस नियम पर आधारित है? जवाब हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही लगेगा, जब तक उस पर कोई बल न लगाए जाए। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट, तो यह जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर यह कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर। बल का एसआई मात्रक क्या है? अगले प्रश्न में दिया गया है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, संवेग का सूत्र क्या है? तो P बराबर mv, P बराबर mv यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है संवेग। अगला क्वेश्चन, जहाज पानी पर क्यों तैरता है? तो जो खोखला होने के कारण जहाज पानी पे तैरता है। ये भी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। गति का दूसरा नियम का सूत्र क्या है? गति का दूसरा नियम बराबर होता है या बराबर यम में, या बराबर यम में होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिक हीटर, तो यह जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है ना, तो ऊष्मीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रभाव पर आधारित है? इलेक्ट्रिक मोटर, तो यह जो है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट पर है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनमो, तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर, यह जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी वोल्टेज पर यह कार्य करता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जवाब हो जाएगा एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एम्पियर यहाँ से सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध हो जाएगा आपका ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल से क्या ज्ञात होता है? इससे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला क्वेश्चन, फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? फ्यूज जो होता है वह जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने में कौन सी धातु उपयोग होती है? तो इसमें जो है नरम लोहा लगाया जाता है, नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने हेतु न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? जो है प्रतिध्वनि जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम जो है दूरी कितनी होनी चाहिए? जो हो जाएगा आपका 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोनार का उपयोग किसमें होता है? सोनार का, तो जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव, तो डॉपलर जो है आवृत्ति परिवर्तन से है, आवृत्ति परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच नंबर क्या दर्शाता है? जवाब हो जाएगा वस्तु की चाल ध्वनि की चाल बटे ध्वनि की चाल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ किस तरंग का उपयोग करते हैं? चमगादड़ तो जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करते हैं, यानी पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक का क्या अर्थ है? सुपरसोनिक तो जो है जो चीज ध्वनि से अधिक गति में चलती है उसी गति सुपरसोनिक में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रासोनिक वेव का उपयोग किसमें होता है? तो जो है भूकंप का अध्ययन के लिए, ठीक है ना, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो जो है केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण। अगला क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इसमें जो है परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, वेक्टर परिमाण और दिशा दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मैस कैसी राशि है? मैस तो एक ये है जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन कैसी राशि है? तो यह जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक पूरा वृत्त पर पूरा करने पर विस्थापन कितना होता है? तो जो है शून्य होता है, शून्य विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मोमेंटम कौन सी राशि है? तो जो है सदिश राशि है, मोमेंटम एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी का पूरा नाम क्या है? तो जो है डायरेक्ट करंट होता है डीसी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन, घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा कौन सी होती है? इसमें घरों में जो है अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी एसी होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। अगला क्वेश्चन, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। सीएफएल का पूरा नाम पूछा गया अगले क्वेश्चन में, सीएफएल का तो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेंट लैंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो यह जो है कम गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा किस ओर मानी जाती है? तो विद्युत धारा हमेशा जो है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चलता है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक गति किस ओर होती है? तो जो है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत घंटी तो जो है विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वोल्टेज बदलने हेतु ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, वोल्टेज को बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जो है पोलर पर होता है, यानी ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ होता है? तो होता है आपका इक्वेटर पर, यानी विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो जो है 1/6 होता है, 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन, स्पेस वेलोसिटी का मान पृथ्वी पर कितना होता है? तो जो है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जिसको हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो जो है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन,
कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों नहीं गिरते? क्या हो जाएगा? गुरुत्व एवं अभिकेंद्रीय बल संतुलन के कारण ये लोग गिरते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की अवधि कितनी होती है? इसकी जो है अवधि कितनी होती है पूछा गया है, तो होता है 24 घंटे। कितना होता है? 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, एक्शन एंड रिएक्शन से संबंधित है। जड़त्व तो किसका गुण है? जड़त्व तो पदार्थ का गुण है जड़त्व, मेटल का, यानी हमेशा जो है स्थिर अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप है? तो जो है जड़त्व का है, जड़त्व का माप है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं चल सकती? ध्वनि तरंगे तो निर्वात में ध्वनि की चाल जो है शून्य होता है, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह जो है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है? तो वाहन की हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो वाहन पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण लगता है, हेडलाइट में अवतल और पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण होता है। दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जो है रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दूर करने हेतु कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल होता है। पहले क्वेश्चन में यही दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा गया है, तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस लगता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? जवाब हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो वो लगता है, यानी जो बीच में आता है वही लगता है। जब सूर्य बीच में आ जाएगा सूर्य ग्रहण, जो चंद्रमा बीच में आ जाएगा चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, यानी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर बुध हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? जवाब हो जाएगा मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, मार्स को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र है, यानी वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो जो है केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था, जॉन केपलर। अगला क्वेश्चन, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को जो है कोरोना कहते हैं, कोरोना। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? अगले प्रश्न में पूछा गया है रेडियो धर्मिता की, तो हेनरी बैकलर ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी ने रेडियो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, परमाणु का केंद्र किसने खोजा था? परमाणु का केंद्र, तो इसको जो है रदरफोर्ड ने खोजा था। ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणु केंद्र की खोज की थी। आप लोग पढ़े होंगे जो है
इलेक्ट्रॉनों की बौछार की थी सोने की पन्नी पे अल्फा किरणों का, तो वहां से न्यूटन जो है खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूट्रॉनों के बारे में पूछा गया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉनों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो प्रोटॉन पे जो है धनात्मक आवेश होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या, जवाब हो जाएगा प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। आगे बढ़ते हैं, समस्थानिकों में क्या समान होता है? तो समस्थानिकों में जो है परमाणु संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती। फीमर। बड़ी हड्डियों की बात की जाए तो अल्ना, फीमर, टिबिया, बीफुला, ये 4 हड्डियां सबसे बड़ी मानी जाती। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जो है जबड़े की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल्स का, जब हो जाएगा बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, यानी अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो जो है रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, 7.4। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करता है रक्त शुद्ध करने का कार्य। कृत्रिम किडनी किसे कहते हैं? तो डायलिजर को जो है कृत्रिम किडनी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलती है? तो यह जो है अग्नाशय से निकलती है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ओवन होता है, यानी अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो शुक्राणु यानी स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो जो है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जो है अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो उसको जो है न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी केंद्रक कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज, रॉबर्ट हुक। जीव द्रव्य को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को कोशिका का जो है जीवन द्रव्य कहा जाता है, जीवन द्रव्य कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? अगले प्रश्न में पूछा गया है। तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं इसको हिंदी में, दोनों पूछा जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों। हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो हरित लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम्स जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसमें जो है क्लोरोफिल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन,
पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? तो जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो यह जो है पत्तियों में मुख्यतः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य जाइलम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है और भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम करता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोर्जन मुख्यतः कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है, यानी स्टोमेटा में होता है, रंध्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण हेतु सबसे आवश्यक कारक क्या है? तो जल है, जल है, इसकी वजह से जो है पौधों में अंकुरित होते हैं बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? तो जो है विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत एवं उष्मा की सुचालक। अगला क्वेश्चन है, अधातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? तो अधातुएं जो होती हैं सामान्यतः भंगुर एवं कुचालक होती हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है आपका हीरा है। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना है, सोना की तन्यता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो आपका ये भी गोल्ड हो जाएगा, सोना है। अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? द्रव्य अवस्था में तो मरकरी होता है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी पारा। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, लिथियम। सबसे कठोर धातु कौन सी अगले प्रश्न में पूछा गया है, सबसे कठोर? तो जो है क्रोमियम सबसे कठोर धातु है, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में जंग से बचाने हेतु कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसमें जो है क्रोमियम ही मिलाई जाती है, क्रोमियम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी ओम का नियम किससे संबंधित है? तो नहीं, ओम कौन सा नियम दिया था? तो विद्युत धारा एवं विभवांतर से संबंधित है, विद्युत धारा एवं विभवांतर। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम का सूत्र क्या है? हो जाएगा V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? जवाब हो जाएगा P बराबर वी आई, हो जाएगा P बराबर वी आई। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की तो जो है किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं? तो इसको जो है एक यूनिट कहा जाता है, एक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट टंगस्टन का होता है, टंगस्टन सही जवाब हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? तो विद्युत मोटर जो होते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर तो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसी खोज जो है
माइकल फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एसी का पूरा नाम क्या है। एसी, ये लगाने वाला एसी नहीं है, एसी डीसी जो होता है उसकी बात हो रही है। तो इस एसी का पूरा नाम जो है अल्टरनेटिंग करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो यह जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रक्त लाल हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो इसको जो है प्लाज्मा कहते हैं, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। इसमें जो है प्लेटलेट्स सहायक होता है, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, शरीर की रक्षा करने वाली रक्त कोशिका कौन सी है। तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स है, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो वो निगेटिव जो है सर्वदाता समूह कहलाता है। अगले क्वेश्चन में सर्वग्राही पूछा गया है, रक्त समूह कौन सा है सर्वग्राही। तो AB पॉजिटिव जो है सर्वग्राही है। RH फैक्टर की खोज किसने की थी। RH फैक्टर ये भी रक्त से संबंधित है। तो लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था RH फैक्टर की खोज। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का सामान्य यंत्र कौन सा है। हो जाएगा स्फिग्मेनोमीटर, इससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य RBC करता है, यानी रेड ब्लड सेल्स करता है। यहाँ से 300 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगले लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।